सुप्रभात विद्यार्थियों, एसएस कॉन्वेंट स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कल अपन ने देखो क्या पढ़ा था, अव्यय पढ़ा था। अवयव के बारे में मैंने बताया था। आज अपन वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। वाच्य परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है। वाक्य में वाच्य का बहुत बड़ा महत्व है। संस्कृत भाषा में वाच्य परिवर्तन से अलग अलग भाव एक ही हिसाब से होते हैं, वो क्रिया के हिसाब से चलते हैं। वाच्य कर्तवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य। संस्कृत भाषाया त्रीणि वाच्यानि भवन्ति, कृतवाच्यं कर्मवाच्यं भाववाच्यं च। कृत कर्म भावेषु क्रियया एवं कथ्यते, अतः क्रिया कर्तवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य वा भवति। संस्कृत भाषा में 3 वाच्य होते हैं। फर्स्ट है कर्तवाच्य, सेकंड है कर्मवाच्य और थर्ड है भाववाच्य। क्रिया के द्वारा कहा गया कथन का प्रकार वाच्य है। कर्त कर्म भाव में क्रिया द्वारा ही कहा जाता है, अतः क्रिया कर्तवाच्य कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में होती है। वाच्य के प्रकार। संस्कृत भाषा में वाच्य के 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य फर्स्ट है आपके कर्तवाच्य, सेकंड है कर्मवाच्य और भाववाच्य थर्ड है। कर्तवाच्य कर्ता के अकॉर्डिंग चलता है, कर्मवाच्य कर्म के अकॉर्डिंग चलता है, भाववाचक में भाव के अकॉर्डिंग। वाक्य रचना विशेष में वाच्यों के अनुसार कुछ नियम हैं, इसका ज्ञान वाक्य रचना के लिए आवश्यक होता है। देखो वाच्य परिवर्तन में क्या करना होता है, वाक्य के वाच्य परिवर्तन करने होते हैं। कर्तवाच्य को कर्मवाच्य बनाना होता है, कर्मवाच्य को भाववाच्य में बनाना होता है, भाववाच्य को वापस कर्तवाच्य में बदलना होता है। तो वाच्य परिवर्तन के अंदर संस्कृत भाषाया त्रीणि वाच्यानि भवति। संस्कृत भाषा में 3 वाच्य है, कर्तवाच्यम कर्मवाच्यम भाववाच्यम च। कर्तृ क्रम भावेषु क्रियया एवं कथ्यते, अतः क्रिया कर्तवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य वा भवति। संस्कृत भाषा में 3 वाच्य होते हैं, कर्तवाच्य क्रमवाच्य और भाववाच्य। क्रिया के द्वारा कहा गया कथन का प्रकार वाच्य है। कर्त कर्म भाव में क्रिया द्वारा ही कहा जाता है, तो क्रिया कर्तवाच्य कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में होती है। वाच्य के प्रकार। संस्कृत भाषा में वाच्य के 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य पहले है कर्तवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। वाच्य रचना विशेष में वाक्यों के अनुसार कुछ नियम है, इसका ज्ञान वाच्य रचना के लिए आवश्यक है। अभी अपन पढ़ रहे हैं वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन के अंदर देखो पहला है आपके कृतवाच्य। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, मतलब सबसे पहले मुख्य क्या होगा, कर्ता। कर्ता प्रधान होता है, अतः क्रिया लिंग पुरुष वचन में कर्ता का अनुसरण करती है, अर्थात क्रिया कर्ता के लिंग पुरुष तथा वचन के अनुसार ही होती है। जहाँ कर्ता में प्रथमा तथा कर्म में द्वितीया हो, क्रिया कर्ता के अनुसार हो, कर्तवाच्य होता है। जैसे बालक विद्यालय जाता है तो विद्यालय जाने वाला कौन है, बालक। 2 बालक विद्यालय जाते हैं तो यहाँ 2 बालक करता है। बहुत से बालक विद्यालय जाते हैं तो यहाँ करता है बहुत से बालक। सेकेंड आपके कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, अतः क्रिया लिंग पुरुष और वचनों में कर्म का अनुसरण करती है, अर्थात क्रिया कर्म में कर्म के लिंग पुरुष और वचन के अनुसार होती है। जहाँ कर्म में प्रथमा और कर्ता में तृतीया हो, क्रिया कर्म के अनुसार हो, तो वह कर्मवाच्य होता है। संस्कृत भाषा में कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग बहुत किया जाता है, बहुत ज़्यादा कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। देखो वाच्य परिवर्तन के अंदर पहले अपन पढ़ रहे हैं कर्तवाच्य। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता के अनुसार ही लिंग कर्ता लिंग पुरुष और वचन के अनुसार ही कर्ता का अनुसरण करता है, अर्थात क्रिया कर्ता के लिंग पुरुष तथा वचन के अनुसार होती है। जहाँ कर्ता में प्रथमा तथा क्रम में द्वितीया क्रिया कर्ता के अनुसार हो,
वहाँ कर्तवाच्य होता है। जैसे बालक विद्यालय जाते हैं तो कर्ता हो गया बालक, दो बालक विद्यालय जाते हैं, यहाँ दो बालक कर्ता है। बहुत से बालक विद्यालय जाते हैं तो यहाँ बहुत से बालक कर्ता है। क्रमवाच्य क्रमवाच्य में होता है, क्रमवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, अतः क्रिया लिंग पुरुष और वचनों में कर्म का अनुसरण करती है, अर्थात क्रिया कर्म के लिंग पुरुष और वचन के अनुसार होती है। जहाँ कर्म में प्रथमा और कर्ता में तृतीया हो, क्रिया कर्म के अनुसार हो, तो वह क्रमवाच्य होना चाहिए। संस्कृत भाषा में क्रमवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। वीडियो को रोको और आप इसको अपनी कॉपी में नोट करो। अभी अपन वाच्य पढ़ रहे हैं। वाच्य के अंदर अपने कर्तवाच्य और कर्मवाच्य पढ़े। कर्मवाच्य की एग्जाम्पल है, जैसे छात्र के द्वारा विद्यालय जाया जाता है, छात्र विद्यालय जाता है, इसमें कर्मवाच्य में क्या बनेगा, छात्र के द्वारा विद्यालय जाया जाता है। उसमें बनेगा दो छात्र विद्यालय जाते हैं, दो छात्र, कर्म में बनेगा आपको, कर्ता में तो बनेगा दो छात्र विद्यालय जाते हैं, कर्म में बनेगा दो छात्रों के द्वारा विद्यालय जाया जाता है। नेक्स्ट है दो छात्रों के द्वारा दो पुस्तकें पढ़ी जाती है, हमारे द्वारा पद पढ़े जाते हैं। ये सारे आपके कर्मवाच्य के एग्जाम्पल है। अब है भाववाच्य। भाववाच्य में अकर्मक धातुओं का कर्मवाच्य के समान रूप जिस प्रयोग में दिखाई देता है वह भाववाच्य प्रयोग होता है। यहाँ क्रिया केवल भाव को सूचित करती है, अतः क्रिया सदैव केवल प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त की जाती है। वह क्रिया कर्ता के लिंग पुरुष वचनों का अनुसरण नहीं करती, जहाँ लिंग अपेक्षित आवश्यक होता है, वहाँ नपुंसक एक वचन ही प्रयुक्त होता है। क्रिया का प्रयोग कृदंत में करने पर वह नपुंसकलिंग प्रथम एक वचन में ही होवे। भाववाच्य में प्रथमा विभक्ति से अंत होने पर पद दिखाई ही नहीं देते। भाववाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है। अब देखो क्रमवाच्य, क्रमवाच्य के आपके एग्जाम्पल है, जैसे छात्र के द्वारा विद्यालय जाया जाता है, दो छात्रों के द्वारा दो पुस्तकें पढ़ी जाती है, हमारे द्वारा पद पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट आपके थर्ड टॉपिक है भाववाच्य। भाववाच्य में देखो अकर्मक धातुओं का कर्मवाच्य के समान रूप जिस प्रयोग में दिखाई देता है वह भाववाच्य प्रयोग होता है। यहाँ क्रिया केवल भाव को सूचित करती है, अतः क्रिया सदैव केवल प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त की जाती है। वह क्रिया कर्ता के लिंग पुरुष वचनों का अनुसरण नहीं करती, जहाँ लिंग अपेक्षित आवश्यक होता है वहाँ नपुंसकलिंग एक वचन ही प्रयुक्त होता है। क्रिया का प्रयोग कृदंत में करने पर वह नपुंसकलिंग प्रथम एक वचन में ही होवे। भाववाच्य में प्रथमा विभक्ति से अंत होने पर पद दिखाई ही नहीं देते। भाववाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है। देखो जहाँ लिंग उपेक्षित हो, जहाँ लिंग की आवश्यकता हो, वहाँ केवल नपुंसकलिंग का एक वचन ही प्रयुक्त होगा। वो है भाववाच्य में केवल नपुंसकलिंग का एक वचन ही प्रयुक्त होता है। वीडियो को रोको और आज इसको अपनी कॉपी में नोट करो। अभी हम वाच्य के बारे में पढ़ रहे थे। वाच्य के अंदर देखो अपन ने कर्तवाच्य और क्रमवाच्य पढ़े थे, भाववाच्य की परिभाषा पढ़ी थी। भाववाच्य की परिभाषा के बाद वाच्य परिवर्तन में तेन ताभ्यते तथा ताभ्याम ताभि, त्वया युवाभ्याम युवाभि, मया अवाभ्याम अस्माभि। भाववाच्य में क्रिया कहने वाली होती है, न कर्ता कहता है न कर्म कहता है। वहाँ कर्ता में तृतीय होती है और क्रिया भाव के अनुसार होती है। यहाँ कर्ता में देखो तृतीय विभक्ति होती है और क्रिया भाव के अनुसार होती है। भाव में तो कर्मवाच्य की क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में होती है और वह क्रिया कृदंत होनी चाहिए, अर्थात जो नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन में हो, नपुंसकलिंग की प्रथमा विभक्ति के एक वचन में होती है। लज्ज भू स्था जागू
वधू छी भी जीव भ्रय कुट कंठ ब्रह्म यत ग्लो जर कृप व्यतु शम ध्वन मत्स्य कद द्रंभ रंभ्य हस शो क्रीड़ रुच दीप ये और इनके समानार्थक धातुएं हैं। देखो वाच्य परिवर्तन के अंदर थर्ड है, उसमें भाववाचक में तेन से ताभ्याम ते, तथा से ताभ्याम ताभी, तवया से युवाभ्याम युवाभी, मया से आवाभ्याम अस्माभी। भाववाच्य में क्रिया कहने वाली होती है, क्रिया ही कहती है, न कर्ता कहता है न ही कर्म कहता है। वहाँ कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है और क्रिया भाव के अनुसार होती है। भाव में तो क्रमवाच्य की क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में होती है और वह क्रिया कृदंत होनी चाहिए, जो नपुंसकलिंग प्रथम एक वचन में है। इसको दोबारा देखो, ये कौन कौन सी धातु हैं? लज भू स्था जागु वधु छी भी जीव भ्रय कटु कंठ ब्रह्म यत गलो जय कृप व्यतु शम ध्वन मत्स्य कद जृंभ रंभ्य हस सो क्रीड़ रुच दीप ये और इनके समानार्थक धातुएं हैं। ठीक है, यहाँ कर्ता कर्म के अनुसार कर्ता कर्म वाच्यों को तालिका में प्रस्तुत किया जाता है कर्तवाच्य से क्रमवाच्य। कर्तवाच्य से क्रमवाच्य कैसे बनेंगे? त्वम पढ़सी, तुम पढ़ते हो, तवया पठ्यते, तुम्हारे द्वारा पढ़ा गया, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, मया पठ्यते, मेरे द्वारा पढ़ा गया, अहम श्लोक पठामी, मैं श्लोक पढ़ता हूँ, मया श्लोक पठ्यते, मेरे द्वारा श्लोक पढ़ा गया, इमो बालिका पठत, दो बालक पढ़ते हैं, आभ्याम बालिका भी पठ्यते, दो बालकों द्वारा पढ़ा गया, इते बालिका पठयंती, ये सब बालिकाएं पढ़ रही है, एताभी बालिकाभ्या पठ्यते, इन सब बालिकाओं द्वारा पढ़ा गया। वाच्य परिवर्तन की विधि। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए वाक्य में कर्ता का तृतीय विभक्ति में तथा कर्म को प्रथमा विभक्ति में परिवर्तन करके कर्म के पुरुष एवं वचन के अनुसार कर्मवाच्य की क्रिया लगाते हैं। जैसे राम पाठम पठती, राम पाठ पढ़ता है, ये कर्तवाच्य है, क्रिया सकर्मक है। रामेण पाठ पठ्यते, इस कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या बनेंगे? रामेण पाठ है पठ्यते, राम द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, ये हो गया कर्मवाच्य। वाच्य परिवर्तन में यहाँ कर्ता कर्म के अनुसार कर्ता कर्म वाच्यों को तालिका में प्रस्तुत किया जाता है। इसको दोबारा देखो आप तालिका को, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बदलना, त्वम पाठ पढ़सी, तुम पाठ पढ़ते हो, तवया पठ्यते, तुम्हारे द्वारा पाठ पढ़ा गया, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, मया पठ्यते, मेरे द्वारा पढ़ा गया, अहम श्लोक पठामी, मैं श्लोक पढ़ता हूँ, मया श्लोक पठ्यते, मेरे द्वारा श्लोक पढ़ा गया, इमो बालको पठत, दो बालक पढ़ते हैं, आभ्या बालका भी पठ्यते, दो बालकों द्वारा पढ़ा गया, एते बालिका पठ्यन्ति, ये सब बालिकाएं पढ़ रही है, एताभी बालकाभ्याम पठ्यते, ये सब बालिकाएं, इन सब बालिकाओं द्वारा पढ़ा गया। वाच्य परिवर्तन की विधि। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए वाच्य में कर्ता का तृतीया विभक्ति में तथा कर्म को प्रथमा विभक्ति में परिवर्तन करके कर्म के पुरुष एवं वचन के अनुसार कर्मवाच्य की क्रिया लगाते हैं। जैसे राम है पाठम पठन्ति, राम पाठ पढ़ता है, कर्तवाच्य, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाए, रामेण पाठ है पठ्यते, राम द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। ये आपको कर्तवाच्य से कर्मवाच्य किस प्रकार चेंज करने, ये अच्छे समझ में आया होगा। देखो वाच्य परिवर्तन के अंदर क्रमवाच्य को कर्तवाच्य में बदलना, सेकंड आपके क्रमवाच्य को कर्तवाच्य में बदलना, कर्ता प्रथमा विभक्ति में तथा कर्म को द्वितीय विभक्ति में करके कर्ता के अनुसार क्रिया लगाई जाती है। क्रमवाच्य और कर्तवाच्य। रामे रावण हनन्ति, राम के द्वारा रावण को मारा गया, राम रावण हनन्ति,
राम रावण को मारता है। पुत्रेण पिता सेवयन्ति, पुत्र के द्वारा पिता की सेवा की जाती है। पुत्र पितरः सेवत, पुत्र पिता की सेवा करता है। सर्वे ईश्वरम पूजन्ते, सबके द्वारा ईश्वर को पूजा जाता है। सर्वे ईश्वरम पूजन्ते, सभी ईश्वर को पूजते हैं। कर्तवाच्य से भाववाच्य, नंबर 3 आपके कर्तवाच्य से भाववाच्य, कर्ता की तृतीय विभक्ति में परिवर्तन करके क्रिया प्रथमा पुरुष एक वचन की कर्मवाच्य की जैसी आत्मपेदी रूप में लगाई जाती है। कर्तवाच्य से भाववाच्य बदलने, अश्वा धावती, घोड़े दौड़ते हैं। अश्वे धावत, घोड़ों के द्वारा दौड़ा गया। रामे चिंतन्ति, राम सोचता है। रामेण चिंतन्ति, राम के द्वारा चिंता की गई, राम के द्वारा सोचा गया। बालिका हंसती, बालिका हंसती है। बालिकया हसन्ते, बालिकाओं द्वारा हंसा गया।